सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहुँच जाहि सिधाए। नमस्कार दोस्तों, आज का प्रसंग श्री दशरथ जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी के एक अद्भुत संवाद से है। जब श्री राम जी शिव धनुष तोड़ देते हैं, उसके बाद उनका वहाँ पर जयमाला हो जाती है, तो राजा जनक जी जो है अपने सेवकों को भेजते हैं और एक प्रस्ताव भेजते हैं श्री राम जी के विवाह का। उसको देखते ही दशरथ जी महाराज एकदम प्रसन्नता से भर जाते हैं और सीधे गुरु के पास जाते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के पास उनको बुलाया जाता है। और जब गुरु वशिष्ठ जी का आगमन होता है तो उस समय वो ये चौपाई बोलते हैं कि जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि नाहि ताहि कामना नाही। कि जैसे सरिता यानी नदी सागर की तरफ जाती है और समुद्र को बिल्कुल भी कामना नहीं कि नदी आए या ना आए, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी नदी वहां तक जाती है। इससे पहली वाली चौपाई में वो बोलते हैं पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। प्रसन्नता पूर्वक होकर वो बोलते हैं कि जो पुण्य पुरुष होता है, पुण्यशाली पुरुष होता है, उसके लिए यह पृथ्वी सुखों से भरी हुई है। उदाहरण देते हैं जैसे नदी जो है सागर में जाती है, यद्यपि समुद्र को कोई कामना नहीं है। और इसके बाद वाली चौपाई जो है वो सबसे ज्यादा समझने वाली, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहुँच जाहि सिधाए। इसी प्रकार से जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए बिना मांगे, जैसे हम दुख की कामना नहीं करते और दुख हमारे पास आ जाते हैं, परेशानियों की कामना नहीं करते, परेशानियां नहीं हमारे पास आ जाती हैं, उसी प्रकार से सुख और संपत्ति आप चाहे कामना करें या न करें, यदि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, पुण्यशील हैं और आपके प्रारब्ध हैं, तो आपको बिना मांगे मिल जाएगा। इसी को हमारे श्री कृष्ण भगवान भी अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते मंत्र में कहते हैं कि तेसाम सतत नित्याभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यहम, कि उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। और वही यहाँ पर गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं, कहते हैं कि आप धर्मशील हैं। यदि आपके पुत्र का विवाह राजा जनक के यहाँ हो रहा है तो यह बहुत सामान्य बात है, क्योंकि आपका पुत्र धर्मशील है, आप स्वयं धर्मशील हैं, तो आपके पास सेहत तो आना ही है। इसी को समझते हुए हम सब भी धर्म के मार्ग पर लगते हैं, जुड़ते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।